हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो। आई मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल एंड today's topic is again assessment of intelligence. Before starting with this, again I want, if you have any specific topic जो आपको समझना है, पढ़ना है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है and it is in between chapter 1 to 7, again you can comment me. You can like anywhere जो भी हमारे contact details हैं, you can ask me for the video and I will make a short video, short explanation along with the MCQs, along with the subjective questions for that topic. So this will be my help towards you all. So again, support this channel, and this channel is only for the humanities, again students who really again think that this subject is very difficult for them, and they are not able to reach us or any reasons. Okay, so I'm really happy to help you all and help all the humanities students and reach all the humanities students. So again, we start with the topic today. The topic is again of chapter 1 only, that is assessment of intelligence. Now, assessment of intelligence is what? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस क्यों करते हैं ये समझते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने ये पढ़ा है, अभी हम ये पढ़ेंगे इनफैक्ट, कि IQ अबव 130 इज कॉल्ड गिफ्टेड स्टूडेंट्स या गिफ्टेड चिल्ड्रन या गिफ्टेड पर्संस। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है, हम क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं। अब गिफ्टेड हैं या मॉडरेट हैं या इंटेलेक्चुअली डेफिसिट हैं, हम इसको असेस इसलिए करते हैं कि अगर लेट्स से इफ एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन लर्निंग, ठीक है, अकेडमिकली लर्निंग और लाइक एनी काइंड ऑफ फील्ड, ओके, सो उसे रेमिडाई किया जा सके। Okay, so assessment of intelligence was not formally organized like before 1905. So again, who has made the first successful attempt to formally measure this? Again, Alfred Binet and Theodore Simon is the right answer. So they both have made the first successful attempt to formally measure intelligence. Now the word is formally here. Formally का मतलब होता है इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर एक टेस्ट बनाए, ठीक है, जो हमारी इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। एंड कौन से वो दो लोग थे? अल्फ्रेड बीनेट and Theodore Simon is the right answer. In which year? That is 1905. So this is your 1 marker question again class, and it is very important. Now what they have again revised, उन्होंने 1908 में, ठीक है, इसी अगेन इंटेलिजेंस टेस्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ MA डाला। नाउ व्हाट इज MA? MA is mental age. Okay, now mental age is what? MA, mental age is person's intellectual development relative to people of her or his age group. इनका मतलब क्या है? If a person age is 8, ठीक है, अगर उसकी एज 8 years old है और उसका MA कुछ 10 years old है या 10 years तक का है, तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 8 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे जितना केपेबल है अपनी इंटेलिजेंस में, ठीक है। सो ये इसका MA का मतलब होता है। तो MA, अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, MA अगर कभी भी ज्यादा है CA से, CA क्या है? आपकी बायोलॉजिकल एज, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उस इंसान में आपका IQ या इंटेलिजेंस ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने CA से ज्यादा अगेन केपेबल है अपनी इंटेलिजेंस में। ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सी, MA is a person's intellectual development relative to people of her or his age group. Then MA of 5 means that a child performance on an intelligence test equals the average performance level to a group of 5-year-old. अगर किसी की भी MA ज्यादा होती है अपनी एज ग्रुप से, ठीक है, या अपनी एज के अकॉर्डिंगली ज्यादा है उसकी MA, तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो हाईली इंटेलिजेंट है या अपनी उम्र से थोड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है। सो अगेन दिस कॉन्सेप्ट वाज रिवाइज्ड इन 1908. तो दिस इज अगेन अ 1 marker क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज CA? CA इज व्हाट? CA इज अ क्रोनोलॉजिकल एज. नाउ क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है आपकी बायोलॉजिकल एज। जैसे मेरी एज अगर है कोई, मैं 1987 बॉर्न हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरी एज 36 हो जाती है, तो 36 इज माई क्रोनोलॉजिकल एज। अगर आप लोग 18 हो तो 18 इज योर क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, नाउ 18 हो गया, 36 हो गया, जो भी आपकी अगेन बायोलॉजिकल एज होती है उसको हम बोलते हैं अगेन CA, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं? अब विलियम स्टर्न एक और थे, आपके साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर IQ का कॉन्सेप्ट फॉर्म किया, दैट इज टू अगेन इक्वेट, ठीक है, दैट इज टू मेजर IQ, दैट इज टू इक्वेट एंड मेजर अगेन इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ IQ, दैट इज, इनका फॉर्मूला है MA
अपॉन CA इंटू 100। ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभी मैं एट द एंड ऑफ द स्क्रीन आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो अभी अगर लेट से IQ दिया हुआ है, क्रोनोलॉजिकल एज दिया हुआ है, तो आप MA आराम से निकाल सकते हैं बाय इंप्लीमेंटिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज ऑल अगेन दिस पेज इज अगेन अ 1 मार्कर क्वेश्चन, इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। ये पूरा आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो अगेन हमें यहाँ पर यही समझना है कि 1912 में विलियम स्टर्न डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, दैट इज इंटेलिजेंट क्वोशंट, एंड इंटेलिजेंट क्वोशंट इज अ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। Okay, this is again MA upon CA into 100. Now this can be a question, again 1 marker questions. 100 is used as a multiplier to avoid a decimal point. So अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, इफ MA इज लेस देन अ CA, ठीक है। सो वो कौन है, अगेन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डल चाइल्ड, और आप ये कह सकते हो कि उसका 100 से नीचे IQ आएगा, ठीक है। फिर अगर ब्राइट चाइल्ड हम किसको कंसिडर करते हैं, जिसका MA मेंटल एज आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्रोनोलॉजिकल एज। अगर कोई भी बच्चा 18 ईयर्स ओल्ड है और उसका MA, ठीक है, कुछ 20 ईयर्स का है, तो हम ये कह सकते हैं कि यस, इस बच्चे में अगेन आपकी इंटेलिजेंस जो होगी वो 100 के अबव होगी। ओके, सो 100 के अबव हम एवरेज जो आपका IQ मानते हैं वो 100 मानते हैं, ठीक है। मैं अभी जस्ट इसको डिस्कस करूंगी। सो अगेन दिस all is again your 1 marker question. So if MA is again greater than CA, then bright child. MA is less than CA, dull child, ठीक है। ये true false पे भी questions आ सकते हैं। Now अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, आगे देखो, सी दैट इज दिस इज अ नॉर्मल कर्व। देखो हमारे को यहाँ पर ना एक ये बार्ट दिया है कि अगेन किस तरीके से IQs को डिवाइड किया गया है। तो हमने यहाँ पर पाया द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द IQ स्कोर्स टेंड टू अप्रोक्सीमेटली अ बेल शेप्ड कर्व। अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक में आपको एक फिगर दिया हुआ है 100 के ऊपर, ठीक है। जहां पर 100 है आपका, ठीक है, वो आपका है सबसे ज्यादा अगेन जहां पर पॉपुलेशन बिलोंग करती है, दैट इज 100। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन, हमारी इंटायर पॉपुलेशन जो है मैक्सिममली कहां पर आकर रुकती है, 100 की IQ में। तो हम ये कह सकते हैं कि IQ scores are distributed in the population in such a way that the scores of most people tend to fall in the middle range of the distribution. So middle range of the distribution ये जो है आपकी, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। सो ये देखिए ये 100 है, ये 100 का मतलब हो गया कि दिस इज योर अगेन सबसे ज्यादा जो नॉर्मल इंटेलिजेंस हम कंसिडर करते हैं वो हम 100 की कंसिडर करते हैं। ओके, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगेन 110 एंड 120 के बीच की अगेन इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं, तो हाई एवरेज इज द राइट आंसर, एंड दिस ऑल कैन बी योर अगेन MCQs, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हाई एवरेज किसको कहते हैं, एवरेज किसको कहते हैं, सुपीरियर किसको कहते हैं, वेरी सुपीरियर किसको कहते हैं। तो 3 चीज समझ लो यहाँ पर। 3 चीज में क्या समझनी है कि 90 टू 110 के बीच में अगर इंटेलिजेंस आती है तो दैट इज अवर नॉर्मल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर 70 के बिलो है, ये देखो, ओके, अगर 70 के बिलो है तो यहां से आपकी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी शुरू हो गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 55 मान लो, 70 टू 55 का जो आपका ग्राफ होता है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर इसके ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, वो हम वेरिएशंस में पढ़ेंगे अभी इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट अगेन आर वीडियो। ओके, सो दिस कैन बी ऑल योर वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस। देन अब 130 अगर है तो 130 ये रहा। अगर 130 के ऊपर आती है इंटेलिजेंस, ठीक है, तो वो सुपीरियर में आ जाता है, गिफ्टेड में आ जाता है, एंड अगेन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी हाई इंटेलिजेंट अगेन पीपल। ओके, सो 130, 140, 150 वो सब आपके अगेन हाईली इंटेलिजेंट पीपल की होती है, या आप गिफ्टेड भी कह सकते हो। तो द प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई पर्सन्स एट द एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। अब देखो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है हाउ यू रीजन, हाउ यू academically doing well, how you solve your problems and many more, analytical thinking, componential thinking, ये सब इंटेलिजेंस में ही आता है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप एक चीज और देखेंगे, बॉक्स है वहां पर, ओनली 2% again of the population again lies into this and into this। तो ये चीजें समझना जरूरी है, बिकॉज ये पूरा पार्ट आपका 1 मार्कर क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन इसका ही है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन कंटेंट। एंड वन थिंग मोर क्लास,
इसमें हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, जैसे अभी 130 के ऊपर का जब हम बात करते हैं ना, तो 130 के ऊपर का एग्जाम्पल हमेशा एल्बर्ट आइंस्टाइन का आ सकता है, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन से अगेन इंटेलिजेंस लेवल पर आते थे, तो 130 अबव। ओके, सो दैट ऑल कैन बी योर 1 मार्कर क्वेश्चन, एंड इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। नाउ अगेन सी सम क्वेश्चंस कि किस तरीके से यहाँ पर 1 मार्कर्स आ सकते हैं। सो सी क्लास लाइक दिस। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल आप लोगों को, ठीक है। नाउ सी, a 9-year old child with a mental age of 12 would have what IQ? तो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी आपसे पूछा है IQ आपको निकालना है, ठीक है। IQ का फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा, MA/CA इंटू 100। ओके, अब यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, 9-year-old चाइल्ड, ठीक है। अब आप बताइए 9-year-old चाइल्ड यहाँ पर सीए हो गया कि एमए? यस, ऑब्वियसली यहाँ पर ये आपका 9-year-old चाइल्ड जो होगा वो आपका सीए होगा, क्योंकि वो उसकी बायोलॉजिकल एज है, ठीक है। विथ अ मेंटल एज ऑफ 12, तो यहाँ पर ये 12 हो गया। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर होगा दैट कैन बी अ आंसर। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में इक्वेशंस या अगेन कोई भी फिगर्स दे सकते हैं, तो वो आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इजी। सो इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स ऑल्सो लाइक मी, ठीक है, you can be easily do. Then the next question is, the first formal test of general intelligence that appeared in 1905 was the, ठीक है, ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है, अगेन बीनेट साइमन स्केल। ओके, क्योंकि अल्फ्रेड बीनेट ने और अगेन थियोडोर साइमन ने ये स्केल को रिवाइज किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डल चाइल्ड्स मेंटल एज इज मोर देन इज क्रोनोलॉजिकल एज। अब मैंने अभी आपको ये बताया कि डल चाइल्ड की अगर मेंटल एज इज मोर देन इज क्रोनोलॉजिकल एज, क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर डल चाइल्ड है तो उसकी मेंटल एज मोर नहीं होगी, लेस होगी, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो अभी आप यहाँ पर सोचोगे कि भाई मैम मैं तो रट के कर लूंगा, आई विल बी नॉट लर्निंग एंड आई विल बी डूइंग दिस, नॉट एट ऑल, यू कैन नॉट डू। ओके, सो अगेन द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी वेरी वेरी वेल थ्रू। हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं चैप्टर, हम यहाँ पर अगेन एक एक एमसीक्यू के थ्रू समझ भी रहे हैं चैप्टर को, कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। देन and again class, if any question you are stuck in, okay, you can share the question in the comment area, and again I can answer you, so I can reply you as soon as I will read the question. And please students, if you like this video, please like, share and subscribe with your friends also, and do subscribe for the more upcoming videos. Okay, now the last question, which is very very important, last two questions. Many studies suggest that intelligence is affected by what? ठीक है, हमने अभी जस्ट पढ़ा ही था, पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि अगेन जेनेटिक फैक्टर अलोन डोंट वर्क, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगेन अलोन डोंट वर्क, तो अगेन बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सी, if intelligence is normally distributed characteristic, then you would expect to find it what? मैंने अभी आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन की, कि अगेन वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो अगेन वो कहाँ पर अगेन उसका मीन मीडियन मोड कहाँ आता है? सो टू बी डिफरेंट एबिलिटीज इन डिफरेंट पीपल, नो, ठीक है। टू बी स्प्रेड थ्रू आउट द पॉपुलेशन बट विद मोस्ट पीपल क्लस्टर्ड नियर द मिडिल ऑफ रेंज, ये आप सोचिए, मैं भी आती हूँ इस पे। टू बी सिग्निफिकेंट डिग्री ओनली इन पीपल हुज IQ स्कोर्स आर अबव 130, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है थर्ड वाला, कि अगर 130 के अगर 100 का आपका IQ स्कोर्स है, ठीक है, तो आपका जो लाइक इंटेलिजेंस है वो एक स्पेसिफिक डिग्री में दिखेगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिग्री में दिखेगा, ऐसा भी नहीं लिखा है कहीं पर, ठीक है। हमने ये जरूर पढ़ा था कि यस, हमारा जो मिडिल रेंज ऑफ द पॉपुलेशन होता है वो इंटायरली, जो मिडिल पॉपुलेशन है, मीन जिसको हम बोलते हैं, वो अगेन 100 की रेंज में आकर गिरता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैव 100 IQ। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी अगेन योर ऑप्शन बी। So I hope this short video is again helpful to you all. So for any problem, for any topic, if you are stuck in, please again just write your topic in the comment area, and I will soon upload the video. And thank you so much, and do enjoy your studies, do enjoy our videos, and please like, share and subscribe our video, so that we can also be motivated and provide you with more videos. Thank you so much. Thank you all.